हेलो फ्रेंड्स, श्रेया कुसुम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं भिंडी फ्राई बनाने जाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है। जिसको नहीं पसंद वो भी खाएगा। तो मैं आधा किलो भिंडी ली हूँ, 4 प्याज ली हूँ और 6 टमाटर ली हूँ और थोड़ा सा मैं लहसुन ली हूँ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। उसमें भिंडी को आपको चाहिए तो बड़ा कर, लंबा भिंडी है तो उसको आप 3 पीस कर सकती है, मैं 2 पीस भी कर सकते हैं। तो अभी उसमें अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है, 50 to 60% उसको फ्राई करना है। तो थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आपको चाहिए तो हल्का सा नमक का आप यूज कर सकती है। नमक हल्का सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है और उसको क्लोज नहीं करना है। अगर हम उसको ढक देंगे तो भिंडी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और फिर वो टूट भी जाएगा। तो इस वजह से मैं हल्का सा उसमें हल्दी दे दी हूँ। डालने के बाद थोड़ा सा हल्के हाथों से उसको भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। भिंडी को हमेशा देखिएगा कि बहुत ही प्यार से उसको चलाना है, नहीं तो फिर वो टूट जाता है। जब टूट जाता है तो फिर वो देखने में और खाने में मजा ही अलग हो जाता है। तो भिंडी को बहुत अच्छे से धो करके हल्का सा उसको सूखने दीजिए, उसके बाद ही आप उसको काटना है। तो देखिए हमारा भिंडी 50 to 60% तक वो अच्छे से फ्राई हो गया है। बाकी हम इसको मसाला के साथ हम लोग फ्राई करेंगे। तो हमारा भिंडी देखिए मैं उसके बाद निकाल ली हूँ। निकालने के बाद मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ। मैं 2 चम्मच के बराबर तेल ली हूँ। तेल जब गर्म हो जाए तो उसी पेन में उसी कढ़ाई में हम यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच के बराबर। थोड़ा सा मेथी डाल रही हूँ। डालने के बाद उसको अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। अच्छा से जब चटक जाएगा तो उसके बाद फिर हमें ये करना है। थोड़ा सा मैं अजवाइन का भी यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा अजवाइन देने के बाद उसमें तुरंत ही हमें जो हम मसाला पीसे है ना, वो मसाला हमें यूज करना है। तो मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक यूज कर रही हूँ, जो कि पूरा साबुत लहसुन होता है ना, उसी को मैं पील कर ली हूँ। उसके बाद उसको छोटे छोटे बारीक कट कर ली हूँ। मैं 3 मिर्ची का यूज कर ली हूँ, जिसको बीच में मैं चीरा डाल दी हूँ। तो मिर्ची सब जब तेल में फ्राई हो जाता है तो वो तीतापन उतना नहीं लगता है। तो इस वजह से हल्का सा उसको अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। जब थोड़ा सा गोल्डन फ्राई हो जाएगा हमारा लहसुन, तो उसमें मैं 4 प्याज का यूज कर रही हूँ। प्याज को भी मैं छोटे छोटे बारीक कर ली हूँ। तो उसको आप अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप मिक्सी में भी पीस सकती हैं, लेकिन ये फ्राई करके देने से क्या होता है, एक एक बाइट जब हम खाते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम ज्यादा ग्रेवी कर देंगे इसका तो फिर भिंडी भी वो सट के वो फिर टूट जाता है। तो इस वजह से मैं उसमें फ्राई किया हुआ ही, चॉप किया हुआ ही इसमें प्याज डाली हूँ। तो प्याज को भी हमें बहुत अच्छे तरह से उसको फ्राई कर लेना है। जब प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसमें मैं 6 टमाटर का यूज कर रही हूँ। टमाटर और लहसुन दोनों को भी आप मिक्सी में पीस सकती हैं। तो मैं टमाटर को पीस के ही यूज करने वाली हूँ। तो अभी अच्छे से वो फ्राई हो गया है। थोड़ा सा देखिए हमारा बहुत ही अच्छा उसमें ना एक गोल्डन शाइनिंग कलर आता है। तो उसको अच्छे तरह से उसको फ्राई कर लेना है। आपको चाहिए तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बहुत लोग दही भी डालते हैं, तो मैं बिना दही के डाली हूँ। जब हमारा प्याज भून जाए तो उसमें मैं 1 चम्मच के बराबर मैं मिर्ची ली हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं चाट मसाला का यूज कर रही हूँ। तो सारा 1 चम्मच के बराबर है। और उसको प्याज जब हम फ्राई करते हैं तो उसी में मसाला डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरह से वो अच्छे से भून जाता है। तो हमारा देखिए मसाला बहुत ही अच्छे तरह से भून गया है। इसका जो फ्लेम रहता है ना, थोड़ा सिम में ही रखिएगा जब हम मसाला डालते हैं, नहीं तो क्योंकि कुछ ग्रेवी नहीं रहता है तो मसाला जल जाता है। तो मैं ये 6 टमाटर का मैं यूज कर रही हूँ, जिसको मैं अच्छे से मिक्सी में पीस ली हूँ। पीसने के बाद इस मसाले को और टमाटर को दोनों को बहुत ही अच्छे से भूंजना है। इतना भूंजना है कि उसमें जो तेल होता है ना, वो तेल अच्छे से एक दूसरे सेपरेट होना है। तो बहुत ही अच्छे तरह से उसको भूंजना है। भूंजने के बाद फिर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसमें तो टाइम लगता है क्योंकि हम जब भूंजते हैं तो थोड़ा सा उसमें तभी उसका फ्लेवर भी निकलता है। और ये पता है आपको, जिसको नहीं भी पसंद है वो भी खाते हैं। तो थोड़ा सा कटा हुआ मैं मिर्ची भी इसमें डाल रही हूँ, जस्ट फॉर फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ। वो देखने में भी अच्छा लगता है। और इसमें इतना खट्टापन जब हो जाता है ना तो फिर इसमें तीतापन उतना नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग डरिए नहीं कि आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा मिर्ची यूज हो रहा है। तो ये ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो जब फ्राई हो जाता है तेल में तो वो तीता भी उतना नहीं लगता है। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ये मसाला भी रेडी होने वाला है। तो जो इसको पसंद भी नहीं है ना भिंडी, वो भी खा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा मैं जीरा का पाउडर जो होता है ना, फ्राइड रोस्टेड जीरा पाउडर, उसको भी मैं आधा चम्मच के करीब डाली हूँ। ये ऑप्शनल है। देखिए जिस आपके पास जो भी सामान है उस सामान से आप बना सकती है। जस्ट थोड़ा बनाने का जो प्रोसेस जो होता है ना, थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा टाइमिंग देना है, ये थोड़ा बहुत ही जरूरत होती है। तो अभी हल्का सा मैं हींग का यूज कर रही हूँ। हींग डालने से थोड़ा सा और भी उसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। तो देखिए हमारा मसाला भी बहुत ही अच्छे से पक गया है। आप देख सकती हैं कि कितना सारा हम टमाटर और प्याज यूज किए, लेकिन देखिए बनने के बाद भी बहुत ही कम लग रहा है।
लेकिन पता है जब किसी के प्लेट में जाएगा ना तो कोई उसको छोड़ेगा नहीं, सारे के सारे लोग उंगली चाट के खाएंगे। और जिसको पसंद भी नहीं है ना भिंडी, ये बनाएंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो भिंडी था हम फ्राई करके रखे थे, उसको इसी मसाला में 2 से 3 मिनट के लिए उसको अच्छे से पकाना है। क्योंकि हम उसमें जब हम लोग फ्राई किए थे ना तो 50 to 70% तक हम उसको अच्छे से फ्राई कर चुके थे। अभी हमें उसको अच्छे से 90% तक फ्राई करना है, 100% नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही 100% हो जाएगा तो वो टूटने का भी चांस होगा। तो हमें उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हम प्लेट में सर्विंग करेंगे ना तो लंबा लंबा भिंडी जो देखने में होता है मसाला भिंडी ना, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से उसका जो नाम है तो उसको हमें बनाए रखना है। तो हमारा देखिए बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है। 1-2 मिनट के लिए उसको हमें अच्छे से रख देना है। उसके बाद आपको चाहिए तो उसको हल्का सा, अगर चाहिए तो इसको क्लोज कर सकती है, अगर आपका भिंडी अच्छे से बॉईल नहीं हुआ है तो। नहीं तो आपको चाहिए तो आप इसको खुले में ही सिम में हल्का सा उसको क्लोज करके आप उसको थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए आप रख सकती है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो भी मसाला था और भिंडी था एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से मिल गया है। अभी मिलने के बाद इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ, जैसे आपकी मर्जी है आप इसको खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है ना कि आप न भूलिएगा नहीं, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए हमारा भिंडी बनके तैयार हो गया। आपको कैसा लगा हमारा भिंडी तो हमें जरूर बताइए।